नेगेटिविटी एक ऐसी भयानक बीमारी है जो जिंदा इंसान को मुर्दा बना देती है। नकारात्मकता को एक भयानक बीमारी के रूप में वर्णित किया है जो एक जीवित इंसान को मुर्दा बना देती है। नकारात्मकता एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो हमें हमेशा बुरे और नकारात्मक पक्ष को देखने के लिए मजबूर करती है। यह हमें आशावादी और सकारात्मक रहने से रोकती है। नकारात्मकता के कई दुष्प्रभाव हो सकते हैं। यह हमें चिंतित, उदास और तनावग्रस्त बना सकता है। यह हमारे आत्मविश्वास को कम कर सकता है और हमें सफल होने से रोक सकता है। नकारात्मकता हमारे स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, जिससे हमें शारीरिक और मानसिक समस्याएं हो सकती हैं। लखनऊ की तंग गलियों में जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से झांकती थीं, आशा रहती थी। उसका नाम ही उसकी जिंदगी का सार था। आशा एक छोटी सी चाय की दुकान चलाती थी जो जिंदगी के उतार चढ़ाव की तरह ही उदास और अंधेरे के बीच डगमगाती रहती थी। उसकी सुबहें चाय की सौंधी खुशबू और ग्राहकों की हंसी ठिठोली से जगती थीं। बूढ़े पंडित जी का हर रोज का अखबार पढ़ना, बच्चों का दुकान के बाहर क्रिकेट खेलना, ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा थे। लेकिन शाम होते अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं, उसके दिल में भी छा जाता। किराए का बोझ, बेटी की पढ़ाई का खर्च, ये सवाल उसे रातों को जगाए रखते। एक शाम जैसे आशा की नकारात्मकता का साया सघन हो रहा था, तभी दुकान पर एक साधु आए। सफेद दाढ़ी, शांत आंखें, उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। आशा ने उन्हें गर्म चाय पिलाई। साधु ने हंसते हुए कहा, बेटी, ये चाय तो लाजवाब है, पर तुम्हारे चेहरे की हंसी की मिठास इससे भी बढ़कर है। आशा चौंक गई। उसकी हंसी उसे तो याद नहीं था कि वो आखिरी बार कब खुश हुई थी। उसने अपनी परेशानियां साधु को बताईं। साधु ने धीरे से कहा, बेटी, नकारात्मकता एक ऐसी बीमारी है जो जिंदगी की खुशबू छीन लेती है। इसे दूर करने का इलाज सिर्फ एक है, उम्मीद। उन्होंने बताया कि जिंदगी का सफर पहाड़ों की तरह होता है, कभी चढ़ाई कभी उतराई, लेकिन हर चढ़ाई के बाद एक ऊंचा शिखर होता है जहां से नजारा सबसे खूबसूरत होता है। बस पहाड़ पर चढ़ते हुए कभी हार नहीं माननी चाहिए। साधु की बातें आशा के दिल में एक दीप जला गईं। अगले दिन उसने दुकान सजाया, दुकान के बाहर रंगीन फूल लगवाए, हल्का संगीत लगाया। ग्राहकों के लिए उनकी पसंद की चाय बनाई। नकारात्मकता के घने जंगल में आशा की उम्मीद का सूरज निकलने लगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसने अपनी बेटी का स्कूल में दाखिला कराया। मुश्किलें तो आईं, पर आशा उनसे हार नहीं मानी। वो जानती थी पहाड़ की चोटी अब दूर नहीं है। एक शाम जब आशा दुकान बंद कर रही थी, वही साधु फिर आए। आशा की आंखों में चमक देखकर उनके चेहरे पर एक मुस्कान खिल गई। उन्होंने कहा, बेटी, तुमने नकारात्मकता की बीमारी को हरा दिया, जिंदगी को खुशियों से रंग दिया। ये चाय तो हमेशा की तरह लाजवाब है, पर अब तुम्हारे चेहरे की हंसी उससे भी ज्यादा मीठी है। साधु चले गए, लेकिन उनकी बातें आशा के दिल में हमेशा रह गईं। उसने सीखा था कि जिंदगी एक किताब है जिसे खुद लिखना होता है। हर पन्ने पर चुनौतियां तो आएंगी, पर उम्मीद की स्याही से लिखी कहानी कभी अधूरी नहीं रहती।
उसके बाद आशा की चाय की दुकान सिर्फ चाय की खुशबू नहीं बल्कि उम्मीद की खुशबू बिखेरती थी। वो हर ग्राहक को हंसी और उम्मीद बिखेरती थी। वो हर ग्राहक को हंसी और उम्मीद का एक प्याला पिलाती थी। 1 साल बाद आशा की दुकान और भी फल फूल रही थी। उसने दुकान को बड़ा कर लिया था और अब वहां कई तरह की चाय और नाश्ते मिलते थे। उसकी बेटी रानी अब स्कूल में टॉपर थी और डॉक्टर बनने का सपना देखती थी। आशा का चेहरा हमेशा हंसता रहता था। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक कभी नहीं बुझती थी। एक सुबह दुकान पर एक अमीर व्यापारी आया। उसने आशा की चाय पी और उससे बहुत प्रभावित हुआ। उसने आशा को शहर के सबसे बड़े मॉल में अपनी चाय की दुकान खोलने का ऑफर दिया। आशा पहले तो हिचकिचाई, लेकिन व्यापारी ने उससे कहा, आपकी चाय सिर्फ लखनऊ की तंग गलियों के लिए नहीं है, यह पूरी दुनिया को खुश कर सकती है। आशा ने सोचा और फैसला किया कि वो इस मौके को नहीं छोड़ सकती। वो शहर के सबसे बड़े मॉल में नई दुकान खोलने के लिए तैयार हो गई। नई दुकान खुलने के दिन मॉल में भारी भीड़ थी। सब लोग आशा की लाजवाब चाय को टेस्ट करने के लिए बेताब थे। आशा ने अपनी पूरी जान लगाकर सबकी सेवा की। उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी दुकान शहर में सबसे लोकप्रिय बन गई। एक दिन आशा उसी तंग गली में वापस आई जहां से उसकी जिंदगी का सफर शुरू हुआ था। उसने अपनी पुरानी छोटी सी चाय की दुकान देखी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये वही जगह थी जहां उसने नकारात्मकता से लड़ाई जीती थी। ये वही जगह थी जहां उसकी उम्मीद की चाय का सफर शुरू हुआ था। आशा ने दुकान खोली और चाय बनाना शुरू किया। कुछ ही देर में उसकी पुरानी दुकान फिर से ग्राहकों से भर गई। वो सब आशा को देखने और उसकी लाजवाब चाय पीने के लिए आए थे। आशा ने सबको चाय पिलाई और उनसे बातें की। वो उनकी मुसीबतें सुनती थी और उन्हें उम्मीद का संदेश देती थी। उस दिन आशा को एहसास हुआ कि उसकी सफलता का असली मतलब क्या है। यह सिर्फ पैसे कमाना या दुकानें खोलना नहीं था, बल्कि लोगों को खुश करना और उन्हें उम्मीद देना था। और ये सब उसने उसी तंग गली में सीखा था जहां से उसकी जिंदगी का सफर शुरू हुआ था। आशा की कहानी यह बताती है कि नकारात्मकता को हराया जा सकता है और उम्मीद की चाय सबसे लाजवाब होती है। यह हमें यह भी सिखाती है कि सफलता का असली मतलब लोगों को खुश करना और उन्हें उम्मीद देना है। तो अगर आप कभी नकारात्मकता से घिर जाते हैं तो याद रखिए कि आशा की तरह आप भी इसे हरा सकते हैं। बस आपको उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगानी होगी और उसका पीछा करना होगा। जिंदगी का सफर हैरानियों से भरा है। उम्मीदें टूटना और मुश्किलें आना स्वाभाविक है, पर हर चुनौती के साथ एक नया रास्ता भी सामने आता है। नकारात्मकता की बीमारी उस रास्ते पर धुंध डाल देती है, हमें संभावनाएं देखने से रोकती है। अपने मन के पन्नों पर सकारात्मकता के शब्द लिखें। मुश्किलों पर मुस्कुराएं, चुनौतियों को अवसरों में बदलें। याद रखिए, जिंदगी की किताब को आप ही लिखते हैं, तो इसे एक खूबसूरत कहानी बनाएं। नकारात्मकता के अंधकार में खोने की बजाय सकारात्मकता के प्रकाश में आगे बढ़े।